सरकार खुद संज्ञान लेती है और वो कहती है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स वेरी सीरियसली द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड पर्सनल डेटा ऑफ इंडियन सिटीजन. इट इज डीपली कंसर्न्ड एट एनी रिपोर्ट दैट सजेस्ट दैट द फॉरेन सोर्सेस आर एक्सेसिंग और सीकिंग टू एक्सेस द पर्सनल डेटा. और एक जांच कमेटी बनाती है, वो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तहत एक जांच कमेटी बनाती. अब संयोग है या प्रयोग में दूसरा तथ्य रखता हूं देश के सामने. ये क्रोनोलॉजी समझिए. भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जून 2017 में इजराइल की यात्रा करते हैं. भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा से लौटते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसका जो सचिवालय है उसका बजट 33 से 333 करोड़ कर दिया जाता है. उसमें एक अलग साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाता है. व्हाट्सएप 2018 में टोरंटो की एक लैब, फॉरेंसिक लैब में जांच कराकर भारत को बताता है कि भारत के नागरिकों की जासूसी हो रही. अप्रैल मई में रविशंकर प्रसाद जी लोकसभा में यह बताते हैं कि अप्रैल मई 2019 को भारत की सरकार को बताया. जो सर्टी ने, भारत की संस्था जो रिसर्च करती है और अपना शोध प्रकाशित करती है, वो एक वनरेबिलिटी रिपोर्ट 17 मई 2019 को पब्लिश करती है भारत के नागरिकों को सूचित करते हुए कि हां, व्हाट्सएप में इस प्रकार का कोई स्पाईवेयर है, भारत के लोग सावधान हो जाइए. ये मसला क्या है? ये मसला संविधान की शपथ लेने वाले उन मंत्रियों के खिलाफ जासूसी का है जिन्होंने कहा है कि हम गोपनीय जानकारी किसी को मुहैया नहीं कराएंगे. इसका सर्वर इजराइल में है, तो इसका अर्थ है कि ये सारी जानकारियां इजराइल को भी भेजी जा रही है. तो ये उसी प्रकार का मामला है जिस प्रकार का जैन हुआ कंपनी ने जासूसी का मसला, जिस अखबार का जिक्र करके आपने इसके बारे में जानकारी दी. एक सेकंड, एक सवाल आपसे है, जरा राजस्थान की भी क्रोनोलॉजी समझाइए, क्योंकि वहां पर तो पायलट गुट कह रहा था और गजेंद्र सिंह शेखावत का ऑडियो क्लिप भी लीक कर दिया गया था फोन टैपिंग करके. वहां पर फोन टैपिंग को खुद सरकार ने एडमिट किया. फिर अभय दुबे जी, वहां की भी क्रोनोलॉजी देश को समझा दीजिए. उस पर आपने क्या किया? क्या आपके राहुल गांधी को उस वक्त लगा था कि यह सबसे बड़ा मुद्दा देश का है? नहीं, गलत. अंजना ओम कश्यप जी, दो विषयों को एक साथ मत मिलाइए. दो विषय नहीं है. इंटरसेप्शन का प्रश्न आप जानते हैं. भारत के संविधान में शक्तियां सुनिए ना, भारत की सरकार भी अस्वीकार नहीं कर सकती कि वो फोन टैपिंग नहीं कराती, क्योंकि भारत के संविधान ने जो शक्तियां प्रदान की है उसमें लॉफुल इंटरसेप्शन है. तो भारत की सरकार बताए कि ये सॉफ्टवेयर हर सरकार, ये संवैधानिक रूप से अनुमति लेकर गृह मंत्रालय से टेप कराया जाता है. जो टेप आतंकवादियों के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल होना था, इन्होंने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल किया. ये आरोप, गंभीर आरोप देश की सरकार पर है. क्या उसमें इतनी भी सदा शैतानी कि एक इंक्वायरी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत करा ले? यही तो मांग कर रहे हैं. प्रियंका जी, आपके पास विभीषिका में देखा है कि देश के नागरिकों ने सरकार की लापरवाही से सचिन पायलट या उनके गुट के विधायकों की फोन टैपिंग हो तो फिर यह मामला उतना बड़ा नहीं है. राहुल गांधी का